में बताएंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4D, प्रश्नावली 4D के कुछ सवाल बताएंगे। प्रश्नावली 4D में सबसे पहले जानते हैं, लिखते हैं हम द्विघात समीकरण के व्यापक रूप। द्विघात समीकरण व्यापक रूप क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ क्या है? a नॉट इक्वल टू 0। ये व्यापक रूप है, यानी एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर गुणांक ए, एक्स गुणांक बी, अक्षर पद c बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। सबसे पहले हम जानते हैं, निकालने सीखते हैं विविक्तिकर क्या है। विविक्तिकर कैसे निकालते हैं? विविक्तिकर क्या है? देखो, विविक्तिकर बराबर होता है विविक्तिकर b बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक सवाल लिया है, इसका विविक्तिकर निकाल कर हम दिखाते हैं। विविक्तिकर d बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम निकालते हैं d बराबर, सबसे पहले तुलना करते हैं इसका। इससे तुलना करेंगे, जो द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण है उसकी तुलना करना होता है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करेंगे क्या हो जाएगा? देखिए, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है? ए बराबर क्या लिखेंगे हम? एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है? 3 लिखेंगे। बी एक्स का गुणांक है, यहाँ एक्स गुणांक क्या है? -7, यानी बी बराबर क्या हो जाएगा? -7। सी अचर पद, यहाँ अचर पद क्या है? 5, यानी सी बराबर क्या हो जाएगा? 5। आप सबका मान इसमें रख देते हैं। बी का मान क्या है? -7 का स्क्वायर -4 गुणे ए का मान क्या है? 3 गुणे सी का मान क्या है? 5। 7 का वर्ग क्या होगा? 7 गुणे 7, यानी 7 7 49, प्लस में हो जाएगा। किसी का वर्ग करेंगे माइनस में या प्लस, इसका प्लस में इस पर आएगा। -4 तिहाई 12, 12 पचे 7, 5 3 5 चौको 60। अब 60 में से क्या कर घटा देंगे? 60 में से घटाएंगे अब क्या? 49। क्या हो जाएगा? 10 में से 9 जा 1, यहाँ हो गया 5, 5 में से 4 जा 1। अब लिखेंगे क्या? 11। 11 लिखेंगे, लेकिन चिन्ह किसका लिखेंगे? जो बड़ा है, बड़ा क्या है? 60, 60 का चिन्ह क्या है? माइनस। इसका विविक्तिकर क्या हो जाएगा? d बराबर -11। विविक्तिकर निकालने जाएंगे। इसके बाद जानते हैं हम कैसे करेंगे मूलों की प्रकृति, यानी मूलों के लक्षण कैसे हम निकालेंगे, कैसे जानेंगे मूल कैसा है। जो एक्स स्क्वायर का मान, एक्स का मान आएगा, यानी द्विघात समीकरण में 2 मूल होते हैं। 2 मूल में ये मूल कैसे होंगे, मूलों को लक्षण कैसे पता करेंगे? हेडिंग लगाते हैं क्या? मूलों की लक्षण, मूलों के लक्षण प्रकृति कैसी है। प्रकृति इस चैप्टर में ही है, मूलों की प्रकृति कैसे मूल पहचानेंगे, मूल क्या है, कैसा है। मूल पहचानने में क्या करना पड़ता है? हमें क्या निकालना है? पहला कंडीशन क्या है? निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। कैसा है? बी, यदि पहला कंडीशन है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे। उसका मान अगर 0 से बड़ा है तो क्या होगा? मूल कैसे होंगे? मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे। असमान यानी उसके दोनों मान क्या होंगे? असमान, अलग अलग, भिन्न भिन्न होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक और असमान यानी भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग।
दूसरा क्या है कंडीशन, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर शून्य के बराबर है तो क्या हो गया, मूल वास्तविक और समान होंगे। समान होंगे मतलब दोनों मूल जो होंगे बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। तीसरा एक कंडीशन है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन, यानी शून्य से क्या है, लेस देन 0, शून्य से छोटा है तो मूल क्या होंगे, मूल काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे। बता दिए मूलों के लक्षण में 3 कंडीशन है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन शून्य तो मूल वास्तविक और असमान होंगे। दूसरा कंडीशन है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर शून्य तो मूल वास्तविक और समान होंगे। तीसरा कंडीशन है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन, यानी लेस देन 0, शून्य से छोटा यानी माइनस में आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। 3 सवाल लिए कक्षा 10 का ही उसी प्रश्नावली से है। देखते हैं इनमें मूलों का प्रकृति कैसी है। पहला देखते हैं, पहला सवाल लिखे हम क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 बराबर शून्य। तो पहला सवाल में क्या लिखेंगे, हम लिख देते हैं, पहला सवाल लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 बराबर शून्य। वही तुलना करेंगे, क्या तुलना करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो क्या होगा, ए बी सी का मान निकल कर बाहर आएंगे इस समीकरण से। ए का मान क्या होगा, एक्स स्क्वायर के गुणांक क्या है, कुछ नहीं लिखा तो क्या है, 1। यहाँ बी एक्स गुणांक है तो यहाँ एक्स गुणांक क्या है, एक्स के गुणांक क्या है, बी बराबर हो जाएगा -6, अचर पद क्या है, सी बराबर क्या है, 9। अब देखते हैं बी स्क्वायर विभक्ति का निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है, -6 का स्क्वायर -4 गुणे का मान 1 हुए सी का मान 9। छठवा क्या होगा, 6 का स्क्वायर क्या लिखेंगे, 6 का स्क्वायर 6 36 हो जाएगा, 4 करने 4 4 9 36, 36 में 36 जाए क्या हो जाएगा, शून्य, यानी विभक्तिकर जो है डी बराबर क्या हो गया, शून्य। कंडीशन क्या बना देखिए, शून्य वाला, बी स्क्वायर माइनस 4c का मान क्या आया, शून्य। ऐसे लिखेंगे, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस